सी के सीरीज में इस वीडियो में मैं आपको एडिशनल कंसेप्ट जो एक स्ट्रक्चर का होता है उसकी चर्चा आज करूँगा। कि जैसे पिछली वीडियो में आपको मैं बताया था कि एक सिंगल रिकॉर्ड जब होगा तो उसको हम स्टोर आसानी से कर सकते हैं, जिसका कि मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिखाया था। लेकिन अब बात आती है कि कोई भी स्ट्रक्चर यदि हम बनाएंगे तो वो किसी पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड के लिए तो बनाएंगे नहीं, वहाँ पर हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लिया था स्टूडेंट टाइप का एक स्ट्रक्चर, और उसमें हमने नेम, रोल और मार्क्स जिसको कि इनपुट किया और इनपुट करके फिर आपको डिस्प्ले करके मैं दिखाया था कि इस तरीके से ये डिस्प्ले होगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोई भी स्टूडेंट टाइप का ही यदि सपोज कीजिए कि एक स्ट्रक्चर हमने बनाया तो उस स्ट्रक्चर में मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कैसे स्टोर करेंगे, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड कैसे स्टोर होगा। तो इसके लिए हम लोगों को जो पिछला कंसेप्ट हम लोगों ने देखा एरे का, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एरे क्या है कि सिमिलर टाइप के नेचर के एलिमेंट्स का एक कलेक्शन है। तो यहाँ पर मेरा जो एलिमेंट यानी कि एक नया टाइप यहाँ पर मान करके चलिए कि हमने जो बनाया स्टूडेंट, उस स्टूडेंट का यदि हम एरे बना लें तो हम एक से ज़्यादा स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रख सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर मैंने पिछली वीडियो का ही लिया है कि स्ट्रक्चर यही था मेरे पास। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि स्ट्रक्चर का आप वेरिएबल बनाइए। तो स्ट्रक्ट और स्टूडेंट और स्ट्रक्चर का वेरिएबल सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर ले लिए एस टी, और एक साइज हमें ले लेना होगा कि टोटल कितने रिकॉर्ड्स रखने हैं। तो सपोज कीजिए हमने 50 ले लिया कि 50 रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। सेमीकोलन दे देंगे और इसके बाद नीचे लिखेंगे इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा कि 50 का तो साइज हो गया, यानी 50 स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को मेरा एसटी रख सकता है, लेकिन उसमें यूज हम एट ए टाइम कितना कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे एन, जो कि यूजर से पूछ लेंगे कि कितना आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एन लिए। और एक ले लेंगे आई लूप चलाने के लिए। चूँकि यहाँ पर एरे के फॉर्म में आ गया एस टी, तो एस टी के हर एक लोकेशन को हमको बताना पड़ेगा कि 0 वाले लोकेशन पर क्या आएगा, 1 वाले पर क्या आएगा। तो इसको इंडिकेट करने के लिए, यानी कि उसके इंडेक्स नंबर को इंडिकेट करने के लिए एक लूप चलाना है, और उस लूप के लिए हमने आई को डिक्लेयर किया। इसके बाद सबसे पहला काम कि आप यूजर से इनपुट ले लीजिए कि इंटर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड बताइए कि कितना आपको लेना है। तो जितना भी ये यूजर बताए उसको स्कैन करके आप रख लीजिए एन में। स्कैनफ %d कॉमा एड्रेस ऑफ, इसको रख लेना है कि इसमें एन में, एन यहाँ दे दिया। और एन में देने के बाद यहाँ नीचे आप फॉर लूप स्टार्ट कीजिए। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, और आई प्लस प्लस, लूप यही चलेगा इनपुट के लिए। अब यहाँ पर आप प्रिंट एफ, यहाँ एक प्रॉब्लम जनरेट होगा, मैं उसको पहले एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा कि ये प्रॉब्लम है, देन उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा तो आपको पहले ही ये मालूम हो जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्यों हुआ। तो मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं एंट्री करके दिखाता हूँ। पहले एग्जीक्यूट करूँगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर देंगे कि इंटर, पहला क्या फील्ड है मेरा, इंटर नेम, और नेम के बाद यहाँ सेमीकोलन दिया और गेट्स कर लेंगे, गेट्स, और ब्रैकेट के अंदर हमें देना है एस टी, और एस टी में इंडेक्स बताना पड़ेगा। तो इंडेक्स बताने के लिए हमारे पास आई है, डॉट, और इसके बाद तब लिखेंगे नेम, यानी नेम वाले फील्ड पर ये जा कर के स्टोर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से प्रिंटफ इंटर रोल, और यहाँ पर सेमीकोलन दीजिए, स्कैन कीजिए, स्कैनफ
%d, कॉमा एड्रेस ऑफ st of I डॉट roll, और फिर लास्ट में printf इंटर roll हो गया मार्क्स, सेमीकोलन, स्कैनफ, और यहाँ हो जाएगा %f, कॉमा एम्परसेंड साइन st of I डॉट मार्क्स। अब देखिए इसमें इनपुट का सारा ऑपरेशन हमने कर दिया, लेकिन ये एक प्रॉब्लम जनरेट करेगा। पहले मैं आउटपुट भी आपको दे लेता हूँ। printf एक मैसेज दे देते हैं, हमने लाइन बदल दिया और यहाँ पर फॉर I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन n एंड I प्लस प्लस। लूप मेरा वही रहा, और लूप के बाद कर्ली ब्रेस स्टार्ट कीजिए, सारे रिकॉर्ड्स को दिखाने हैं। तो printf ब्रैकेट स्टार्ट नेम इक्वल्स टू %s, स्ट्रिंग है इसलिए %s देंगे, और यहाँ पर st of I डॉट नेम, और यहाँ सेमीकोलन देंगे। देन फिर printf roll इक्वल टू %d, कॉमा st of I डॉट roll। देखिए प्रोग्राम का ऑलमोस्ट कंसेप्ट जो है वही पुराना है, हमको सिर्फ यहाँ पर बदलना क्या है, तो एरे इंडेक्स बताते जाना है हर एक में। \n मार्क्स इक्वल टू %f, कॉमा st of I डॉट मार्क्स, और सेमीकोलन दे दिया हमने। इसके बाद एक लाइनिंग आप दे दीजिए ताकि रिकॉर्ड में डिफरेंस हो जाए। printf एक लाइनिंग हमने दिया, और लास्ट में \n दे दीजिए ताकि लाइन चेंज हो जाए हर एक रिकॉर्ड के बाद। अब देखिए यहाँ पर इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये करेगा क्या कि आपको नेम को स्किप कर जाएगा। जैसे शुरू में हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर जब इसको आप रन करेंगे तो पाएंगे कि एग्जीक्यूशन इसका ये आपको देखिए सबसे पहले ये मांगा कि इंटर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमने 2 दिया, तो 2 देने के बाद देखिए ये नेम को स्किप करता है। मैंने बताया था कि अभी एक प्रॉब्लम यहाँ जनरेट होगा, तो यहाँ पर ये नेम को स्किप कर गया। अब नेम को स्किप कर गया तो यहाँ पर ये रोल नंबर डायरेक्टली मांग रहा है, फिर आपको मार्क्स की एंट्री मांग रहा है, फिर रोल नंबर पर आ गया और फिर मार्क्स पर आ गया। तो ये प्रॉब्लम जनरेट होगा, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ पर आइए कि इसको सुधारेंगे कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ होता क्या है एक्चुअली, इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ सबसे पहले हम जो इनपुट मांग रहे हैं वो कैसा है, इंटीजर टाइप का इनपुट है। तो इंटीजर टाइप का जब हम इनपुट मांगेंगे तो उस केस में इसके लिए मेमोरी का जो साइज होगा वो हो जाएगा आपको 4 बाइट।
और जब हम कैरेक्टर को इनपुट लेने के लिए आएंगे तो यहाँ पर वो कर लेगा ईच कैरेक्टर 2 बाइट्स। तो मेमोरी स्पेस यहाँ पर जैसे ही नंबर से कैरेक्टर के फॉर्म में या स्ट्रिंग के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा तो ये स्किप कर जाता है, यानी पाइपलाइनिंग उस इनपुट के प्रोसेस को स्किप कर जाती है। तो इसको रोकने के लिए हमको एक फंक्शन यूज करना होगा जिसको कि F+ कहते हैं, यानी कि पाइपलाइन को वो क्लियर करेगा। इसको यूज कहाँ करेंगे, तो इस लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे F+, F+, अंडर ब्रैकेट std इन स्टैंडर्ड इनपुट, यानी ये साफ करे पाइपलाइनिंग को, किसके, स्टैंडर्ड इनपुट के। अब ये प्रॉब्लम जो अभी आपने देखा ये प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आप इसको देखिए, यह आया नंबर ऑफ रिकॉर्ड मांगा, हमने यहाँ पर 2 दिया कि 2 रिकॉर्ड हमें डालने हैं। तो नेम पूछा, देखिए नेम पर आकर के रुक गया, राकेश डाला, रोल नंबर डाला 2 एंड 89.78 देन समथिंग, कुछ भी आप डाल सकते। देखिए नीचे आप नेम फिर मांगा तो हम यहाँ लिख देते हैं मुकेश 34 एंड 67.56। अब इसको आप जब देखते हैं तो आउटपुट में देखिए आपको सेम मिल रहा है। ये स्किप करेगा कब, आपको मैंने दोनों सिचुएशन बता दिया कि जब आप देखेंगे कि कोई भी इंटीजर वेरिएबल में इनपुट लेने के बाद आप कैरेक्टर टाइप में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो कैरेक्टर को स्किप कर जाता है। तो इसके पाइपलाइनिंग को या इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है F+, और उसके अंदर हमको पास करना होता है std इन को, स्टैंडर्ड इनपुट को। और जैसे स्टैंडर्ड इनपुट को हम पास करेंगे तो ये क्या करेगा कि स्टैंडर्ड इनपुट को वहाँ फ्लश कर देगा, साफ कर देगा, यानी कि उसका मोड जो नंबर के लिए 4 बाइट का हुआ है वो घट करके फिर से वापस आ जाएगा 2 बाइट में। यदि हम वर्जन 2 की बात करें तो वर्जन 2 में ये 2 बाइट का इंटीजर के मोड में आ गया था, यानी कि नंबर में ये 2 बाइट में गया और ये वापस आ जाएगा किस में, 1 बाइट में। तो स्किप नहीं करेगा, यानी इस बीच में वो जो भी आप इनपुट करेंगे उस इनपुट को स्किप नहीं करेगा। अब बात आती है कि F+ डिफाइंड कहाँ है, तो ये stdlib.h में डिफाइंड है, यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का ये मेंबर है, इसलिए stdlib.h ऑलरेडी यहाँ इंक्लूड होकर के ही आता है यदि सी में आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसलिए हमें अलग से इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वर्जन 2 में stdlib.h को इंक्लूड करना नेसेसरी हो जाएगा यदि आप F+ को यूज करते हैं तो आप के मन में एक बात आएगी कि जब यहाँ नंबर से कैरेक्टर में आए तो इस F+ std इनको लूप के अंदर भी क्यों डालें, क्योंकि देखिए इसमें भी वही है, रिपीट जब करेगा तो कैरेक्टर से कहाँ जाएगा, नंबर पे, चूँकि रोल जो है वो नंबर टाइप का है, मार्क्स जो है वो भी नंबर टाइप का। फिर अगेन अगले रिकॉर्ड के लिए जब घूम करके आएगा तो फिर सबसे पहले उसको मिल जाएगा कैरेक्टर टाइप, इसीलिए इसको हम लूप के अंदर ऐड कर दिए हैं। तो ये इस तरीके से अब आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। यदि आप इस प्रोग्राम को समझ गए तो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को इनपुट करने के लिए एम्प्लॉय के, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एम्प्लॉय का एक रिकॉर्ड लेकर के चला था जिसमें कि उसके सैलरी के बारे में हम लोगों ने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया था, उसको और लार्ज करते हुए आप उसको बना सकते हैं और n नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, इसको इतना पर ही मैं बंद करूँगा और अगले दिन यानी कि अगली वीडियो जो मेरी आएगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उसको यूज करते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर को। इस वीडियो में बस इतना ही।